दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त देवेंद्र। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम IQ में। फ्रेंड्स, वेलकम टू यू और माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम IQ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा ऑप्शन है महिंद्रा बैंक, चौथा ऑप्शन है येस बैंक। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फ्रेंड्स, अभी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक अभियान का शुभारंभ हुआ है जिसका नाम है अडॉप्ट डिजिटल, यानी कि डिजिटल अपनाएं। फ्रेंड्स, ये जो अभियान है डिजिटल अपनाएं, ये अभियान पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को डिजिटल चलनों का उपयोग करने के लिए और कोविड-19 के लिए PM केयर्स फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा। फ्रेंड, अभी इस अभियान को शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो अब इस PNB से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक जिसका फाउंडेशन होता 12 अप्रैल 1894, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, जिसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है सुनील मेहता जी, जिसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। इसकी टैगलाइन है टुगेदर फॉर द बेटर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज रिसेंटली हैज क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट इन हाउ मेनी स्टेट्स अंडर द पुअर वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट कैंपेन? हाल ही में भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 5। फ्रेंड, अभी हाल में भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 6 राज्यों में रोजगार का सृजन किया है और इन 6 राज्यों में 5,50,000 से अधिक रोजगार का सृजन किया गया है। और ये 6 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? इन 6 राज्यों में शामिल है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन्हीं 6 राज्यों में भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार का सृजन किया है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, तो इस अभियान को स्टार्ट किया गया था प्रवासी मजदूरों के लिए जो कोविड-19 के प्रभाव से अपने गांव वापस लौटे थे। इस अभियान के माध्यम से इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है जिससे कि लोग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट नर्मदा एक्सप्रेसवे विल बी बिल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ चंबल प्रोग्रेस वे? हाल ही में किस राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है गुजरात। फ्रेंड्स, ये है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फ्रेंड, अभी मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस बनाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश और गुजरात के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी, साथ ही साथ रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ स्टैटिस्टिक्स दे लेते हैं। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जहाँ के करंट गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020? हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 किसने जीता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, दूसरा ऑप्शन है मैक्स वर्स्टपेपन, तीसरा ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास, चौथा ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल। तो ये है लुइस हैमिल्टन। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अभी हाल में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री का खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, ग्रांड प्री में फर्स्ट पोजीशन है लुइस हैमिल्टन की, सेकंड पोजीशन है मैक्स वर्स्टपेपन, थर्ड पोजीशन है वाल्टेरी बोटास। तो फ्रेंड्स, आपको विनर एवं रनर अप दोनों का नाम याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द हेल्थ ई पोर्टल रिसेंटली? हाल ही में किसने स्वास्थ्य ई पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, दूसरा ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, तीसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये है अर्जुन मुंडा। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अभी हाल में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा स्वास्थ्य ई पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड, इस ई पोर्टल को मेनली रूप से लॉन्च किया है जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए।
इस ई पोर्टल के माध्यम से भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पोर्टल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उसे एक जगह अवेलेबल कराया जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेजी आने के कारण आम चुनाव 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। Recently, in which country the general election has been postponed for a month due to the rise in the coronavirus cases again? तो ये है न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फ्रेंड, अभी न्यूजीलैंड देश में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेजी आने के कारण आम चुनाव 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। फ्रेंड, अभी न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और अब ये चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टेटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड जिसकी कैपिटल है वेलिंगटन, जिसकी करेंसी है डॉलर, जहाँ की लैंग्वेज है इंग्लिश और जहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा आर्डन। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो ये है छत्तीसगढ़। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फ्रेंड, कोरोना महामारी में हुई लॉकडाउन के दौरान से लेकर अभी तक स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उन सभी के क्लास को बंद कर दिया गया है और ये कदम उठाया गया है उनके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता बरकरार रखने के लिए पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पहले लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई त्योहार द्वार योजना स्टार्ट किया था। इस योजना के काफ़ी बेटर परिणाम देखने को मिले हैं। लगभग 22 लाख बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। फ्रेंड, अब इस योजना को स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। तो अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टेटिक्स देख लेते हैं। अब हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल है रायपुर, जहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, जहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस पार्टनरशिप विद होम फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। हाल ही में भारत के केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC ने बाढ़ के पूर्वानुमान के पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है ट्विटर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो ये है गूगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अभी भारत के केंद्रीय जल आयोग CWC ने बाढ़ के पूर्वानुमान की पहल के लिए गूगल के साथ साझेदारी घोषणा की है। फ्रेंड, इस पार्टनरशिप के थ्रू जितने भी उपयोगकर्ता हैं इन सभी को वास्तविक समय पर जल स्तर का मैप, अलर्ट और अधिसूचना प्राप्त करने में हेल्प मिलेगा। इस समझौते के तहत गूगल द्वारा विकसित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मानचित्रण में उसकी विशेषता का इस्तेमाल आयोग द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के बारे में इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। उससे क्या होगा, लोग पहले ही बाढ़ के प्रति अलर्ट रहेंगे और अपने लाइफ को सेव कर पाएंगे। यदि बात आती है गूगल की, तो हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल जिसके फाउंडेशन हुआ था 4 सितंबर 1998, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, जिसके CEO हैं सुंदर पिचाई जी, जिसके फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल? हाल ही में ATL AI स्टेप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है नीति कमीशन, तीसरा ऑप्शन है फोनपे, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो ये है नीति आयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फ्रेंड, हाल में नीति आयोग ने ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है। अब हम इस पहल का उद्देश्य जान लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य देश भर के स्कूलों में नेक्स्ट टेबल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और इनोवेशन यानी कि नवाचार को चलाना है। यह मॉड्यूल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारतीय कक्षाओं में लाने के लिए अगला कदम है और इस साल फरवरी 2020 में लॉन्च किए गए AI बेस्ड मॉड्यूल का उत्तराधिकारी है। फ्रेंड, प्रीवियस वीडियोज़ की तरह स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक। आज का स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है पूनम अवलोकन। फ्रेंड, पहले हम जानते हैं इस स्पेशल टॉपिक के बारे में, उसके बाद जानेंगे इस पूनम अवलोकन का उद्देश्य। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक। फ्रेंड, गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई दर्ज की गई है। हर 5 सालों में यहाँ बब्बर शेरों की गिनती की जाती है। इस बार गिनती पूनम अवलोकन के तरीके से की गई जो और बार से अलग था। जी हाँ दोस्तों, पूनम अवलोकन लायंस को काउंट करने का एक मेथड है। अब हम डिटेल्स में जान लेते हैं पूनम अवलोकन के बारे में।
पुनर्वलोकन शेरों की गणना के लिए प्रत्येक माह में पूर्णिमा की तिथि को आयोजित करने वाला एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में वन विभाग द्वारा वर्ष 2015 की शेर जनगणना की तैयारियों के तहत की गई थी। इसके तहत निर्धारित तिथि को वन विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय कर्मचारी 24 घंटे के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में शेरों की संख्या और उनकी अवस्थिति के आंकड़े दर्ज करते हैं। बात करते हैं सामान्य शेर जनगणना और पुनर्वलोकन में अंतर की। पुनर्वलोकन की तुलना में सामान्य शेर जनगणना में आर्थिक कर्मचारी शामिल होते हैं जो इस प्रक्रिया को ज़्यादा विश्वसनीय बनाते हैं। बात करते हैं शेरों की जनगणना की शुरुआत की। प्रथम शेर जनगणना वर्ष 1936 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब द्वारा कराई गई थी। वर्ष 1965 से वन विभाग नियमित रूप से हर 5 वर्ष पर शेरों की जनगणना करता रहा है। तो इस स्पेशल टॉपिक के साथ आज के वीडियो को करते हैं समाप्त। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसी बातचीत के साथ आज की वीडियो का करते हैं एंड। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।